हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पार्ट नंबर 3 और जहां पर हम चालू करने वाले सम नंबर 10। बच्चा टोटल हमने ना 2 वीडियो बना दिए। ये देखो एक पहला वाला वीडियो जहां पर हमने टोटल 4 सम कवर किया और ये देखो ये वाला दूसरा वीडियो जहां पर हमने टोटल 5 सम कवर किया। तो 4 और 5 टोटल 9 सम हमारा ऑलरेडी हो गया है। एक्सरसाइज 3.3 का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज के बारे में बात हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम नंबर 10। ये भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया है, एक्सरसाइज 3.3 से। तो आप लोग सीक्वेंस मत देखो, मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसे सीखो। बच्चा मैंने बोला था इंटीग्रेशन में पार्ट्स में एक सम मेरा बेस्ट और मेरा सबसे फेवरेट है। ये चलो तुम लोग से पूछता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/x। ग्रेट, बहुत ही गलत आंसर है। वो डेरिवेटिव ऑफ log x है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम लोग के दिमाग और दिल में बैठ जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/x नहीं होता है। ठीक है, यहां पर चिल्ला चिल्ला के बोलो, शायद इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चन है वो भी यही पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ log x। छोटा सा रिकैप करा देता हूं, अपना सम नंबर 4 था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x अगर मैं बोलता हूं तो यहां पर चलो यहां पर क्या करना रहता है बोलो। ये क्वेश्चन है, समझो सामने वाले ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आई लिखने का और इंटीग्रेशन ऑफ log x बाजू में अपने मन से क्या लिखने का, 1 लिखने का। याद आ रहा बच्चा? यस और नो? अब 1 लिखने से क्या हो रहा है, कुछ मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ। log x इंटू 1 log x, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7, आशीष इंटू 1 आशीष। तो इसका मतलब बाजू में 1 लिखने से कोई चेंजेस होता ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लिएट। याद आ रहा ना, लिएट LIATE, लिएट। ये कौन सा है? लॉग है, लॉगरिथम। और ये क्या 1 मतलब जब जब आता तो अलजेब्रिक बोलने का। अब मुझे बताओ लिएट और अलजेब्रिक में पहले कौन आ रहा है? लिएट में L पहले आ रहा है या A पहले आ रहा है? L पहले आ रहा है। तो यस ये U रहेगा। तो ऑलरेडी ये पहले में, ये तो इसको U मानो और इसको V मानो। अगर समझो ये आगड़म तिगड़म होता तो अरेंज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ U डॉट V का रूल क्या है, एक बार वापस बोलो। U इंटीग्रेशन ऑफ V। चलो 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 एवरीवन बोलो, क्या होता है? U एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ V, इंटीग्रेशन ऑफ V माइनस, यस गाइज बहुत सही, आगे बोलो, डेरिवेटिव ऑफ U मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x, है ना। फिर बाजू में चिपका के लिखने का इंटीग्रेशन ऑफ V, बरोबर है। बहुत ही सिंपल है, U इंटीग्रेशन ऑफ V माइनस डेरिवेटिव ऑफ U इंटीग्रेशन ऑफ V। ध्यान से देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ V 2 बार है, सेम टू सेम है। लेकिन यहां पर क्या चेंजेस होता है, ये जो भी आंसर आता है ना इसका होल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। याद होगा शायद। यस, अब इजी है, अब इजी है। I लिखो, log x लिखो, बोलो 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस ये बड़ा वाला नागिन, हाँ, और बोलो log x का आप डेरिवेटिव बोलो, ये पूरे का डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। सर ये लिखने का टाइम तो, अरे क्या स्क्रीनशॉट मार, ये तो चौथा वाला सम देख। और अब ये तो हो गया 1 का, अभी तो बोला x होता है और ये बाजू में dx, ये और ये कैंसिल, क्या बचा बोलो, I इज इक्वल टू log x और यहाँ पर क्या आएगा, x इधर लिखो या तो बाजू में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा। चलो सिस्टमेटिक लिख देते, I इज इक्वल टू, सिस्टमेटिक लिखो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है। अब पूरा इंटीग्रेशन गायब हो गया तो प्लस सी लिखने का चाहिए, तो इसमें से x को कॉमन लो। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। याद रखना हर एक बच्चे को, जब जब log का ऐसा फंक्शन आएगा ना बाजू में 1 लिखने का। तो ये क्यों बताया, ये क्वेश्चन माइंड में आता है मेरे और तुम्हारे, तो रीजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सम मतलब आज का पहला सम, वैसे बात करेंगे तो सम नंबर 10 है। जरा देखो, वहां पर log x था, यहाँ पर log x द होल स्क्वायर है। तो ठीक है ना, हम लोग अपना जर्नी शुरुआत करना है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है। याद आ रहा, पावर कम होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर क्या आएगा? log x द होल स्क्वायर, हाँ, log x द होल स्क्वायर, log x द होल स्क्वायर क्या आएगा ये बताओ। चलो दूसरा मार्कर चेंज, बहुत पैसा अपने पास। यहाँ पर log x द होल स्क्वायर क्या आएगा, इसे x स्क्वायर का 2x, तो ये क्या आएगा 2 log x। ओके, लेकिन इधर x होना चाहिए था, तो इसको रिमांड में लेना है। रिमांड मतलब इसका वापस डेरिवेटिव करना है। याद करो, डेरिवेटिव चैप्टर में टीचर लोग ने सिखाया, x स्क्वायर 2x, x की जगह पे कुछ और रहेगा तो सेम टू सेम बोलने का है भाई 2x मतलब 2 log x, लेकिन x की जगह पे जो है ना उसका वापस डेरिवेटिव करने का, log x का डेरिवेटिव 1/x। याद रखना है, ठीक है। रिमांड याद आ रहा है? हाँ, चलो हटा देता हूँ ये पूरा। चलो फिर आज का पहला सम चालू करते। तुम्हारा 3-4 मिनट का मैंने टाइम का वेस्टेज किया मुझे लग रहा है, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। हटा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। बोलो शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है, लेट I लिखो, इंटीग्रेशन लिखो log x द होल स्क्वायर, चाहिए तो बाजू में 1 लिख दो। ठीक है, यस और नो। अब तो मालूम पड़ गया ना लिएट, बार बार क्यों लिखूं मैं, क्यों तकलीफ दूं, बच्चे लोग के दिमाग में छप गया ये लिएट है, लॉग है
और ये अलजेब्रिक है, लॉग है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब एक्स के पावर में, या तो कांस्टेंट को हम लोग अलजेब्रिक बोलते हैं। लॉग दिख रहा है इसलिए लॉगरिथम फंक्शन। नाउ लीड के हिसाब से ये यू है, ये वी है, बरोबर है, यस और नो, ये यू और ये वी, बरोबर। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यू डॉट वी का रूल। क्या होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, स्टार्ट, बोलो बोलो बोलो, एवरीवन बोलना चाहिए, यू ओके इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके सर यहां तक तो क्लियर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब लॉग एक्स द होल स्क्वायर का, ओके डेरिवेटिव ऑफ यू, बाजू में एक बार वापस इंटीग्रेशन ऑफ वी करना है। इसमें खत्म होने का है, नाचना है, बल्ले बल्ले करना है, ऐसा नहीं है बच्चा। जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बोलो याद रहेगा। तो तुम्हारा अभी मेन मकसद उड़ाना है, नहीं नहीं, मेन मकसद इसको सॉल्व करना है। आओ i इज इक्वल टू लॉग एक्स द होल स्क्वायर, यहां पर आओ, 1 का इंटीग्रेशन अभी देखा x माइनस ये बड़ा वाला नागिन। अब बोलो अभी तो जस्ट सीखा है, इसके बारे में अभी जस्ट बात हुआ, अपना डिस्कशन हुआ है अपना, बोलो ना लॉग एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, हाँ देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ और इतने पार्ट ने धोखा तो 1/x। बच्चा ये क्या है, ये इतने पार्ट का आंसर है, हाँ मैं लिख देता हूँ, ये इतने पार्ट का आंसर है, इतने पार्ट का आंसर है, बाजू वाले का बाकी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, हो गया, और ये इसका आंसर है। अच्छा ये बाहर है ना dx से, चलो ठीक है, जो कटकुट हो रहा है तो करो, ये और ये कैंसल, 1 इंटू लॉग एक्स होता है और 2 को बाहर ले लो, तो i इज इक्वल टू लॉग एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर x इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, x आगे लिख लो, माइनस 2 बाहर, बोलो क्या बचा, लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स, यस। अब बोलो ना क्या, गाना गाओ ना, याद है मुझको तूने कहा, बस इतना ही गाने का, आगे नहीं बोलने का, याद है मुझको, क्या था, याद है मुझको, याद है मुझको, क्या याद है बोलो तो जरा, हाँ यस, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, बाजू में 1 लिखेंगे, यू डॉट वी का रूल लगाएंगे। अच्छा इसलिए आपने छोटा सा रिकैप करा है, एग्जैक्टली। स्टार्ट करते अपना। अब देखो बच्चा, चाहिए तो इसको I1 लिखो और सॉल्व करो, नहीं मुझे लगता है इसमें भी कर सकते हो, या तो बाजू में I1 लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, जो करना हो करो, कोई रोक टोक नहीं है। चलो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको बाजू में सॉल्व करके लाता हूँ। क्यों सर, शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया, इसको मैं लिखो, इसको क्या लिख रहा हूँ I1, हाँ चाहिए तो प्लस सी लिख लेते, I1 को अलग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अभी तो बात हुआ था ना, बोलो ना ए बच्चा, याद होगा लास्ट लेक्चर में अपन ने ऐसे किया था, तुम लोग इसमें भी कंटिन्यूएशन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट क्या है ना, ये तो सॉल्व होता रहेगा, लेकिन इसको कॉपी 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 वापस लिखना पड़ेगा, बहुत कंटाला वाला आइटम है ये। I1 है ना, I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, बोलो क्या आएगा, बोलो 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 क्या करेंगे, I1 लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब तो स्पीड में बात करेंगे 1 लिखने का, अरे हो जाएगा सर, हो जाएगा पक्का 100%, यस बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग, तुम्हारे शादी में बहुत नाचूंगा। बोलो यू डॉट वी का रूल बताओ, अरे आता है सर, बोलो ना फिर, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, चलो ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू है ना, इंटीग्रेशन ऑफ वी, ये हो गया, फिर यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। अभी बात हो गया इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, I1 लिख रहा हूँ, लॉग एक्स, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस बड़ा वाला नागिन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, हाँ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर रहे, मेहनत कर रहे, x अगर टाइम मिला तो इसको याद कर लेना, मैं बताऊंगा, x कैंसिल, क्या बोल रहा हूँ, I1 लॉग एक्स है ना, x इधर लिख लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बोलो I1 इज इक्वल टू x लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। चाहिए तो प्लस सी लिख दो, प्लस सी लिखने से क्या होगा, आप लोग इधर c नहीं लिखना, c1 लिख देना, और इसको चाहिए तो c2 लिख दो। अभी मैं अगर तुम लोग को, चलो इतना छोड़ो, मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये मिल गया, बरोबर है, याद है। अब क्या लिखने का, लास्ट लेक्चर याद है किसी को, हाँ याद है, वही तो कपड़ा पहने हुए आप, इक्वेशन 1 बिकम, एक बच्चा बोल रहा है इक्वेशन 1 की विद्या है, अरे भाई यही है 1, बोलो ना, अब हो गया, I इज इक्वल टू x लॉग x द होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का माइनस, 2 का 2, I1 का वैल्यू ऊपर से चिपकाओ, क्या है x लॉग x माइनस x, और यहाँ पर प्लस c, याद रहेगा। चलो आगे बोलो, I इज इक्वल टू x लॉग x द होल स्क्वायर, -2 को अंदर, -2 को अंदर, माइनस 2x लॉग x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस c, ये आंसर हो सकता है। और देखने का, अगर कुछ सब में से कॉमन आ रहा है तो ज़रूर कॉमन ले लो, जैसे कि सब में से x कॉमन आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, x को कॉमन ले लेता हूँ, और मुझे बोलो log x द होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस x को बाहर लिया 2, और यहाँ पर प्लस c, ये फाइनल आंसर रहेगा। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, मैं कुछ और भी डिस्कस करूँगा।
सो गाइस अब यहाँ पर ये हो गया अपना आंसर। नाउ अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, ये आंसर आ गया, लेकिन किसी को है ना अगर डाइजेस्ट वगैरह शाला.com अपना अपना लोग तो उसी पर डिपेंड रहते हैं। देखो क्या होता है मालूम है, जब टीचर लोग ये सिखाते हैं ना तो सी का बहुत मगजमारी रहता है। सी तो सी है यहाँ पर आओ मैं बताता हूँ। I1 लिखा ना तो इधर C1 लिख देने का, क्या लिख देने का C1। मैं बताता हूँ क्या है, हाँ ठीक है याद रखना। ठीक है मैंने देखो चेंजेस स्क्रीनशॉट दे दिया था लिखने के लिए C1। जब इसको सॉल्व करता हूँ ना तो मैंने आगे क्या लिख दिया C नहीं लिखा, मैंने C2 लिखा। क्या लिखा मैंने C2, ताकि तुम लोगों को क्लियर है मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए इस वक्त पढ़ना है। हो गया, पहले वाला मेथड बेस्ट है, लेकिन इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है। यहाँ पर I1 का वैल्यू में तो एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया बोलो, I1 का वैल्यू में एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहाँ पर प्लस C2 आ गया है ना सर। ये तो बहुत ही वाहियात है, प्लस C2 हो गया, फिर ये प्लस C1 इसका, ये कैसा, अरे I1 के वैल्यू में C2 आ गया है कॉन्स्टेंट को, C1 इधर था C2 इधर लिख दिया। अब मैं बताऊंगा। अब चलो आगे बोलो, आगे बोलो क्या होगा देखते हैं। मैं बताता हूँ चलो ये 2 से मल्टीप्लाई हाँ आगे, और क्या आएगा -2C2 और इसका प्लस C1। हाँ ये याद रखना। सीन ऐसा है कि एक स्टेप और बढ़ेगा, या फिर मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलूँगा, ये C1 है और ये C2 है तो कांस्टेंट ना। C का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। C का मतलब वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, C का मतलब होता है कांस्टेंट। यहाँ पर सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, C एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से प्लस करो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटम व्हाट वी विल गेट, कांस्टेंट मिलेगा। समझ लो कांस्टेंट तुम्हारा 10 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके -3 कर दो, तो मेरा बोलने का मतलब ये जितना भी माल है ना, ये जितना भी माल है इसको हम लोग कांस्टेंट ही बोलेंगे। यहाँ का अलग है, देखो C1 C2 यहाँ पर ये देखो, ये एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। I = x log x द होल स्क्वायर। सर ये क्यों बता रहे हो, अरे बच्चा क्या होता है मालूम है, बच्चे लोग है ना कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अरे वो टीचर ने ऐसे सिखाया, नहीं सब टीचर सही है, ये कांस्टेंट इसको लिख दो C। मतलब मैंने क्या किया, 2C2 + C1 को मैंने लिख दिया C। याद रहेगा सबको। अब कॉमन ले लो, I = x को कॉमन, log x द होल स्क्वायर -2 log x प्लस x बाहर है 2 और यहाँ पर प्लस C। देखो ये भी ऐसा एक सोल्यूशन होता है जो डाइजेस्ट वगैरह में मेजरली देखा जाता है। तो मैं बोल रहा इतना मेहनत भी कर सकते हैं, तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, कांस्टेंट को प्लस माइनस करो, 3-4 कांस्टेंट और ऐड करो तो कांस्टेंट मिलेगा। C1 + 2C2 + 3C3 + 4C4 - 10C5 = C। कभी भी कांस्टेंट दिखेगा C लिख देने का, समझ पा रहे हो। तो यस ये एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसके पहले वाला भी बेस्ट सॉल्यूशन है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पहला वाला सॉल्यूशन है, एक जो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन। हम दोनों लिखो चलेगा, लेकिन कुछ खड़ूस लोग होते हैं, समझ पा रहे हो, मार्क्स कट करते। तो ऐसा लिखो, सीख लो, नहीं जम रहा तो पहले वाला करो, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। मेजरली टीचर लोग ये वाला करते, लेकिन एवरेज स्टूडेंट लोग इसको करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। पहले वाला सॉल्यूशन करो, 3 में से 3 मिलेगा। अगर कोई खड़ूस हुआ तो शायद आधा मार्क्स उड़ा सकता है, इसके वजह से मैं अलर्ट कर दिया। यही वाला करो अगर चाहिए तो, अदरवाइज पहले वाला। सर आप कंफर्म बोलो क्या करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बोलूँगा पहले वाला कर, या फिर मैं ये बोलूँगा जो तेरे को अच्छा लगता है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर अपना सम नंबर 11, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मार्च 2015। इसकी जैसे एक और क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पेपर में आया, वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने क्या बोला, प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार इसको सॉल्व करना चाहिए। पहली बार में ये नहीं समझता, देखो मैं सामने से बोल रहा हूँ, पहली बार अगर कोई बच्चा है ना जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो पहली बार सॉल्व करने की कोशिश करेगा नहीं समझेगा, लेकिन यस उसको आधे से ज़्यादा समझ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो इसका आंसर अपने पास मार्केट में नहीं है। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या है मेरे पास। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है, अगर किसी बच्चे को याद होगा तो मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है ऑलरेडी, हाँ याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है मालूम है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ये अपने पास है। ये सेक एक्स का पहला फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी मालूम है। नाउ दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ, ये सुनो बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर किसी बच्चे को मेरा डायलॉग याद है तो मैं बोलता हूँ, ये जो था ना ये वांटेड लिस्ट में था, मिसिंग वाले फॉर्मूले में। याद करो कौन कौन मिसिंग था, tan, cot, sec, cosec, ये चारों का जो भी आंसर आता है ना लॉग ऑफ समथिंग आता है। ठीक है, कोसेक का कैसा था, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसा था। सेक स्क्वायर एक्स का रेडीमेड है 10x,
याद रखना बच्चा, याद रखना, ये पता है तुम लोग को, मैंने पहले बोला फॉर्मूला याद करो यार, पहला वाला वीडियो था, बहुत ही डिटेल में फॉर्मूला याद करा है मैंने, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नहीं है अवेलेबल है, इसका आंसर नहीं है मार्केट में, इसका आंसर मार्केट में नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा अपने को। क्या बात करो सर, हाँ यस, इसका आंसर नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम लोग याद रखना, हाँ एक्स के साथ अगर कोई चिपका तो सेम फॉर्मूला लिखने का, अपॉन में लिखने का, समझता नहीं है, सेम चीज लिखने का। देख लो ना, अगर किसी को याद है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होएगा। तो अब ये इसके लिए क्या करना मैं बताता हूँ, बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा लिंक करो आप लोग, रेड लाइन के ऊपर लिख के रखो। तो कैसे बनाएंगे ये देखो, पहले ये समझा, हाँ या ना, इसका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दोनों का अवेलेबल है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग बोलोगे कि चलो सर बाजू में 1 लिखता हूँ तो भी 1 से काम नहीं होगा, मैंने ट्राई किया बहुत लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सुनो, इसको है ना तोड़ दो, तोड़ दो, ऐसा तोड़ सकता हूँ क्या, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पहले बोलो यहाँ तक के, मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप्स क्या किया, मैंने उसको तोड़ दिया, सेक क्यूब को मैंने सेक और सेक स्क्वायर में तोड़ दिया। अब तुम लोग को यहाँ पर मुझे मालूम है लिएट नहीं दिख रहा, लेकिन 2 जन मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये पहला यू, दूसरा वी। बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, अरे सर उल्टा कर देते ना, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स। देख बच्चा, कठिन वाले का है ना, अगर इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो उसको वी रख, क्योंकि तुम लोग को मालूम है मेरा बोलने का मतलब ये है कि कठिन वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा ना, उसको वी रखने में फायदा है। इसका भी मेरे को मालूम है तेरे पास इंटीग्रेशन है, इसका भी इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है, ये ना, तो इसी को लॉक कर। तो अब मैं सिंपल बोलूंगा, याद कर, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये यू है और ये वी है, 2 जन मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग फंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अलग दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है, एक के पास पावर है, एक के पास पावर नहीं है। तो ऐसे में बोल सकता हूँ अलग अलग है, लेकिन लिएट वाला में नहीं है, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। अब आओ यहाँ पर, आई इज इक्वल टू वॉट, यहाँ तक किसी को डाउट है? जितना मैं बोलता हूँ यहाँ पर सुनो, ये बच्चा आवाज मत करो प्लीज, यहाँ पर बच्चे लोग भी है, ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चेहरा देखो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, इधर आओ, भाई 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 लाइट को देख, हेलो बोलो, ऐसा तोड़ दे, तोड़ दे बहन, हाई करो, हाई करो, हाँ हाई करो, हाँ अब जाओ जाओ, अब भागो, ये अपने पलटन लोगे चलो यहाँ पर, अब सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, अब क्या करना है, यू डॉट वी का रूल चालू करना है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, चलो बोलो यू, हाँ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके चलो सर ये भी सही है, यहां तक डाउट है? नहीं, एक बार वापस, सेक क्यूब था, मैंने सेक और सेक स्क्वायर एक्स लिखा सेक बोल रहा हूं और कुछ मत सुन सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, यस, और इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके चलो ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से यहां तक तो मेरे बच्चे लोग को आता है, जो आ रहा हो करो। आई इज इक्वल टू सेक एक्स, देखो मैंने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पार करके रखा tan x, रेडीमेड अवेलेबल मार्केट में tan x, आगे बोलो माइनस ये बड़ा वाला नागिन, यस मुझे मालूम है बच्चे लोग को ये आता है क्योंकि उधर लिखा है, ये नहीं आता, अरे हाँ या ना तो बोल। सेक एक्स याद करो, डेरिवेटिव में मैंने कैसा सीखा था, डेरिवेटिव में सेक एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू tan x, मतलब सेक एक्स इंटू tan x, ये याद रखना, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, और इसका आंसर तो अभी देखा tan x, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा dx, यहाँ तक तो क्लियर हो करेगा, ठीक है। आगे बात करो, आगे बात करो, अभी भी बाकी है, मतलब इसका सॉल्व हो गया, ये इसका कुछ नहीं करना है, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स और ये क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स, यस बच्चा ध्यान से सुनना, अभी वापस यू डॉट वी करना पड़ेगा, यू डॉट वी तो आता है ना, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, बराबर है बच्चा, हाँ या ना। एक बार आप लोग सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे, प्लीज एक बार सॉल्व करो, यू डॉट वी, इसके बाद का सॉल्व करो ना, क्या करना है, इसको यू लिखो, इसको वी लिखो, फिर देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दुनिया भर का चीजें आएगा। एक बार कोशिश करो, फिर मैं बात करता हूं, ठीक है, 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, यू डॉट वी, यू वी। सो गाइस अगर आप लोग ने सॉल्व किया तो आपको मालूम है सेकेंड पार्ट में फंस रहे हो, ठीक है, तो इसलिए जब सॉल्व किया रहेगा तो मालूम पड़ा, अदरवाइज तुम लोग वीडियो को कंटिन्यू कर रहे तो आप लोग को नॉलेज नहीं मिलेगा। माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन सेक एक्स, मैं इसको तोड़ देता हूँ tan स्क्वायर एक्स को, tan स्क्वायर एक्स का तुम लोग को मालूम है आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, x लिखा, तो tan स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, कैसे लिखेंगे, ये प्लस 1 है, उस साइड क्या करेगा माइनस, यस, अरे मालूम है मुझे कि तुम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, थोड़ा सब्र रखो ना,
थोड़ा सब्र रखो ना, मैं बताऊंगा। मैंने लिखा है 2 से 3 बार, तो ये पहली बार है। यहाँ तक कैसे समझा फटाफट, यहाँ पर भी समझेगा, सिर्फ समझने का 10 स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया। अब आगे फेंको, आई इज इक्वल टू वॉट, सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये अंदर मल्टीप्लाई, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बोलो ना, सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स बराबर है डी एक्स। अब क्या आएगा, ये नागिन इसके पास, ये नागिन इसके पास, अच्छा नागिन जाएगा, चलो यहाँ पर भेजो नागिन को। फिर आई इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो आई इज इक्वल टू वॉट, इसका तो कुछ बाकी नहीं है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ना। सबर रखो, मैं मिटा के वापस लिखूंगा। ये नागिन इसके पास भेजो, नागिन जाएगा, लेकिन याद रखना नागिन के बाहर का कोई एक माल भी है माइनस, ये भी इसके पास चले गया। अभी माइनस नागिन इसके पास भी जाएगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। समझने वाले ये समझेंगे, ये तो वापस क्वेश्चन बन गया है, ये तो वापस क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखो ना, सेक क्यूब एक्स जिसको हम लोग ने आई नाम दिया, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहां पर सॉल्व करते 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 आंसर में वापस क्वेश्चन आ गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब आई इज इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ पर टेन एक्स माइनस, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये आई है, अरे ध्यान से देखो, ठीक है। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो अपने पास है, देखो इधर बाजू में लिखा है, सेक एक्स का क्या है, लॉग ऑफ व्हाट, बोलो ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैं रफ करके वापस लिखने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब जगह इंटीग्रेशन का कोई सिंबल ही नहीं दिख रहा है, तो आप प्लस सी लिख देते। अच्छा ये माइनस आई, इधर भी आई है, माइनस आई इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस आई, तो ये माइनस आई इस साइड जाएगा तो आई प्लस आई, और राइट साइड का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब मैं रफ करने वाला हूँ, अरे सर क्या बोल रहे हो, मैंने बोला मैं रफ करने वाला हूँ, यस, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। और यहाँ का प्लस सी, आई प्लस आई क्या होता है, 2i, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, लॉग ऑफ, बोलो ना, मैंने बोला मैं रफ करने वाला हूँ बच्चा, याद रखना, प्लस सी। अब ये आई चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सबके पास नीचे जाएगा। चलो 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 हटा दो, अरे क्या बात कर, मैंने बात हुआ था ना, मेरा बात हुआ था ना, एटलीस्ट 2 से 3 बार। अरे पहली बार किसको समझता है भाई, ब्रिलियंट स्टूडेंट थोड़ी ना, ब्रिलियंट होता तो इधर आता क्या झक मारने के लिए, नहीं ना, समझ पा रहा है, एवरेज है, एवरेज जैसा भी हो करके हम लोग ब्रिलियंट बनेंगे। यूट्यूब पे आया क्यों, क्लास में सीख गया नहीं, कॉलेज में सीख गया नहीं, यूट्यूब पे क्यों है, सीखने के लिए, तो सीखना, सिखा रहा ना तेरा भाई, मैं हूं ना, मैं हूं, मैंने बोल रहा हूं, मैं हूं तेरे साथ खड़ा हूं भाई, समझ पा रहे हैं यहाँ पर। चलो हटा दो, एक बार वापस, हाँ डन। इस बार लेकिन मैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स से, मतलब तीसरे बार नहीं करूंगा, तीसरे बार मैं तुम लोग को बोलूंगा बोर्ड का एक और क्वेश्चन इसके जैसी दिया था, उसने इसको फेवरेट बना लिया बोर्ड वाले ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले ने, उसको लगता है बच्चे लोग को नहीं आएगा, उनको क्या मालूम भाई, आशीष सर के स्टूडेंट है अपन, आओ वापस एक बार सॉल्व करते हैं। यस ये है नहीं है, आओ आई इज इक्वल टू व्हाट, आओ क्या करेंगे, बोलो, सिंपल है, बोलो क्या करेंगे, सेक एक्स और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब प्यार मोहब्बत से ये फाइनल टचअप है, हाँ भाई फाइनल टचअप है, बोलो यू डॉट वी में स्टार्ट करो, आई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो यू, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वी, चलो होगा सॉल्व होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब सेक एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके, जो भी आंसर आएगा सर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बरोबर है बच्चा, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो सर अब मैं आपका टोटली साथ दूंगा, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, दैट्स इट, माइनस, इधर कुछ नहीं होगा, बड़ा वाला है नागिन, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स डबल है, मिंगल हो जाता है, याद रखो, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, इधर बाजू में लिखा है ना। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो सेक एक्स 10x, बोलना बच्चा, माइनस इंटीग्रेशन, ये सेक एक्स है और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स, जो तुम लोग को काम दिया था वो तुम लोग को मालूम पड़ गया कि इस और यू डॉट वी लगा रहे हैं ना, बहुत ही गंदा चल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही भूलो मत, सेक एक्स 10x, यहाँ पर बोलो माइनस सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स को छेड़ देने का, क्या बोलने का भाई, सेक स्क्वायर एक्स -1, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। अभी तक इंटीग्रेशन बाकी है, मैंने सिर्फ इसको मॉडिफाइड किया, आइडेंटिटीज यूज किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अब हो जाएगा बच्चा, कसम खुदा की अब हो जाएगा सॉल्व करना, बोलो सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स, ये डी एक्स। अब एक काम करो, नागिन को इसके पास भेजो, लेकिन जब ये सब नागिन जाता है तो डीएक्स भी लेगा साथ में, ये माइनस को भी तो लेके जाएगा, क्योंकि ये नागिन के बाहर माइनस है, मतलब नागिन के साथ चिपका है माइनस, तो ये जब जब जाएगा आगे तो माइनस भी जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज़, मियाँ बीबी वाला कंसेप्ट है ये तो, है ना, जोरू का गुलाम। आओ यहाँ पर आई इज इक्वल टू व्हाट, सेक एक्स, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मालूम पड़ा ये हम आ रहा नहीं, सीखने वाला पॉइंट तो वही है, चलो हटा देता हूँ।
ताकि है ना क्लियर कट आइडिया हो जाए। चलो यहाँ पर आगे बोलो, आई इज इक्वल टू वॉट बोलो, सेक एक्स टेन एक्स, आगे बोल बच्चा, माइनस माइनस, देखो ये नागिन इसके पास जाएगा लेकिन माइनस के साथ जाएगा, तो नागिन गया सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये नागिन इसके पास भी जाएगा तो माइनस ही रहता, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अरे यार तुम लोगों को लग रहा है बोर्ड टेढ़ा है, नहीं मोबाइल टेढ़ा है, समझ पा रहे हो ये चीज़। यहाँ पर आई इज इक्वल टू वॉट, सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, माइनस, इसका आंसर क्या हो गया, आई हो गया, मालूम पड़ गया ना ये। और ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो सोचो, अभी तो हटा दिया मैंने, हाँ आना चाहिए, लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर किसी को दिखता रहेगा तो यहाँ पर मैंने हो गया कहीं पर इंटीग्रेशन नहीं तो प्लस सी लिख देता हूँ। अब बोलो ना माइनस आई इससे जाएगा तो आप सोचो डायरेक्टली, माइनस आई इससे जाएगा तो प्लस आई प्लस आई क्या हो गया, टू आई। ठीक है, ये समझा बच्चा, सेक एक्स ने तो एक स्टेप स्किप किया, तुम लोग को समझना चाहिए। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मैंने अभी जस्ट कुछ तो कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई करें, इधर क्या करेगा, डिवाइड, आई इज इक्वल टू बोलो ना, वह इसके पास भी नीचे जाएगा, अब ऐसा जाएगा या तो ऐसा लिखो, 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर बोलो प्लस 1/2 सी। अरे टू तो सबके नीचे जाएगा ना, जरूरी है सी के नीचे नहीं जाएगा, जाएगा। तो एक काम करो, अच्छा मैंने अभी बोला था कांस्टेंट से कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई करेगा तभी भी कांस्टेंट होता है, समझ लो ये C1 है, तो ये C1 डिवाइड बाई 2 करो तभी भी C आएगा, मैंने तो बोल दिया। तो एक काम करो ना, C क्यों लिख रहे हो, C1 लिखो, ताकि अपन नेक्स्ट स्टेप में ना कुछ चीज़ें कर पाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू हाफ सेक एक्स टेन एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पर सुनना चाहिए, प्लस सी। रीजन क्लियर कर लो, मैंने क्या किया, हाफ C1 को मैंने क्या लिख दिया, C। यस बच्चा, यही फाइनल आंसर है, याद रखना, ये समझा सी का झोल झपटा भी तो सीखा है, इसलिए मैंने इसके पहले वाले में थोड़ा कांस्टेंट के बारे में बात किया। कांस्टेंट के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अल्टीमेटम वी विल गेट न्यू कांस्टेंट। सी को डिवाइड करोगे 2 से तो थोड़ी ना सी मिलेगा, 10 को 2 से डिवाइड करके 10 मिलेगा, क्या नहीं, एक नया कांस्टेंट मिलेगा। इट कैन बी 0, लेट इट बी। तुम लोग को याद रखना, कांस्टेंट के साथ हाफ मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, एक नया कांस्टेंट चाहिए। तो ये सी लिखा ना, इसको C1 लिख दो, मतलब आपको लिखना हाफ सी इज इक्वल टू C1, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया मार्च 2015, मैंने 2 टाइम सॉल्व किया। एक काम करो, वीडियो पॉज करके तीसरी बार आप लोग ट्राई करना चाहिए, करोगे ग्रेट। सो गाइस, ये वाला भी क्वेश्चन बोर्ड का है, मार्च 2019 में आया था। चलो देखते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। चीज़ें क्या है, चेंजेस क्या है, यहाँ पर 2x आ गया है। आप लोग को मालूम है धोखा देने वाला हमेशा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, याद रहेगा। स्टार्ट करो, बोलो क्या चेंजेस होगा, थोड़ा स्पीड में। ये एक ही बार सॉल्व करूंगा, मैंने लिखा है 2 से 3 टाइम्स, लेकिन ये एक ही बार सॉल्व करूंगा। फाइनल स्टार्ट, एवरीवन बोलो सेक क्यूब 2x लिखा, हाँ ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, बोलो अब तो आना चाहिए ना। बोलो सेक x लिखा और यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर 2x, मतलब एंगल की जगह पे ये। चलो u डॉट v का रूल स्टार्ट करो, बोलो क्या आएगा, u यस इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v आगे बोलना चाहिए, याद रखो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। बराबर बच्चे, यहां तक तो क्लियर है, यस। i इज इक्वल टू वॉट, सेक 2x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, लेकिन याद रखो 10x, लेकिन x के साथ जो चिपका यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना। x के साथ जो चिपका वो नीचे गिरता है इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में कैसे रिमांड, मतलब वापस डेरिवेटिव करते, रुको मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या सीखा था आपको, सेक एक्स इंटू 10x, बरोबर। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वॉट, सेक एक्स क्या आएगा, बोलो यहाँ पर सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ वॉट, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, सेक 2x। देखो सेक 2x लिखने का, tan 2x लिखने का, लेकिन यहाँ पर x थोड़ी ना था, x की जगह पे कुछ और है, x की जगह पे कुछ और है, मतलब वो धोखा दिया, उतने को रिमांड, मतलब इतने पार्ट का डेरिवेटिव वापस करना रहता है। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, याद रखो। तो मैं जो बोलता हूँ वो याद रखो ना, सेक एक्स इंटू 10x है ना, और यहाँ पर 2 आ गया, याद रहेगा, यस और नो। 2 मतलब x के साथ जो चिपका बाजू में लिखने का, इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं। अब इसका वापस आ गया, क्या सीखा था, tan 2x अपॉन में 2,
कुछ कटकुट हो रहा है, देखो इस वक्त तो मेरे को लग रहा है ये कट गया, ये और ये कैंसिल। आगे बोलो, i इज इक्वल टू वॉट, हाँ बोलो क्या आएगा, इसको सिस्टमेटिकली को sec 2x tan 2x अपॉन में 2, ऐसा नहीं बोलेगा ये इसके नीचे कैसे आएगा, अरे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, माइनस यहाँ पर बोलो sec 2x और यहाँ पर क्या आएगा tan स्क्वायर 2x और यहाँ पर dx। अभी जब बात करूंगा u डॉट v नहीं, तुम लोगों को मालूम है इधर स्टक हो गए थे, अभी क्या करने का, आइडेंटिटीज को बुलाने का, sec 2x tan 2x और अपॉन में 2 माइनस, बोलो क्या करेंगे, sec 2x आइडेंटिटीज याद है बच्चा आप लोग को, यस, tan स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी जस्ट अपना बात हो चुका है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, फिर ये असली रूप में आ जाएगा माइनस आई वाला, हटा देता हूँ मैं इसको ताकि तुम लोग कर सको, खुद से करना चाहिए बच्चा। यहाँ पर i इज इक्वल टू बोलो sec 2x tan 2x अपॉन में 2 माइनस, बात हो चुका है, बोलो ये सिर्फ ये अभी अंदर जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, बोलो sec क्यूब 2x माइनस sec 2x, अभी नागिन को अंदर भेज देते, थोड़ा हैंडराइटिंग का मैटर है, तुम लोग समझो, नहीं दिख रहा, थोड़ा मैनेज करो। i इज इक्वल टू वोट बोलो sec 2x tan 2x अपॉन में 2, बोलो ये नागिन इसके पास भेजो माइनस sec क्यूब 2x बराबर है dx, माइनस इंटू माइनस प्लस sec 2x dx। बात हो चुका अपना, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू वॉट sec 2x tan 2x अपॉन में 2 माइनस ये i हो गया, यहाँ पर क्या आएगा sec x का इंटीग्रेशन, जस्ट अभी बात हुआ log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x, लेकिन इतने में रुकना नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए x के साथ जो चिपका 2, अगर ध्यान दोगे तो कहीं पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिख रहा है, तो आप लोग चाहिए तो प्लस C1 लिखो, मालूम पढ़ने वाले समझ रहे C1 क्यों लिखा। अच्छा ये माइनस आई है, इससे जाएगा तो क्या होगा प्लस आई, तो i प्लस आई क्या होगा 2i, बोलो sec 2x tan 2x अपॉन में 2 माइनस आई उससे प्लस आई और आई 2i लॉग ऑफ, बोलो यहाँ पर क्या आएगा sec ऑफ 2x प्लस tan 2x अपॉन में 2 प्लस C1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, बोलो ना फिर i इज इक्वल टू, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का है, ऐसे कैसे जाने देंगे हम लोग इसको, 4 प्लस लॉग ऑफ sec 2x tan 2x अपॉन में 4 प्लस C1 बाई 2, मालूम पड़ा 2 कैसा है, हाँ मालूम है, C1 बाई 2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अरे सर स्पीड बढ़ा लो, देख बच्चा कोई भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर इतना नहीं बताने वाला, मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं बताएगा रे, और इतना मेहनत करके ना बाबा ना पैसा दे के भी नहीं सिखाएगा, इतना मेहनत करके कि क्वेश्चंस ले रहा है, साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज का सफल कर रहा है क्वेश्चन, और ये बोर्ड का, ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है रे बच्चा, अपने एक्सरसाइज का नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है, बाहर का मतलब बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, तो डेट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इतने ही करेंगे, 3 ही क्वेश्चंस कराना था, लेकिन बेस्ट कराना था, मुझे मालूम है आधे घंटे से ज़्यादा आसपास हो गया वीडियो, बस स्टिल मज़ा आया रहेगा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।